पृथ्वीराज चौहान एक वीर, एक प्रेमी, एक अमर योद्धा। एक बचपन और शिक्षा। बहुत समय पहले राजस्थान के अजमेर में एक राजकुमार पैदा हुआ। नाम था पृथ्वीराज चौहान। बचपन से ही वो बहुत तेज था, घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण। उसे राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा भी मिली। हर कोई कहता, ये लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा राजा बनेगा। 2. संयोगिता से प्रेम और विवाह। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी संयोगिता। वो पृथ्वीराज की वीरता और सौंदर्य पर मोहित थी। वो उसकी कविताएं सुनती और चित्र बनवाकर रोज देखती। जयचंद को पृथ्वीराज से बैर था। उसने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा, बल्कि उसका पुतला बनवाकर द्वारपालों के साथ खड़ा कर दिया। पर संयोगिता ने उसी पुतले को वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज घोड़े पर आया, संयोगिता को लेकर निकल गया सबके सामने। उस दिन भारत ने एक योद्धा नहीं, एक प्रेमी को भी जाना। 3. युद्धों का इतिहास। सालवार विवरण 1178 ई। पहला युद्ध। सोलंकी राजा भीमदेव से पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा से युद्ध किया और अहमदाबाद के पास विजय पाई। 1191 ई - पहला तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। पृथ्वीराज ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी घायल हुआ, बंदी बना, पर पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। 1192 ई दूसरा तराइन का युद्ध। धोखा और हार। गौरी ने फिर हमला किया, इस बार जयचंद जैसे राजाओं की गद्दारी के साथ। पृथ्वीराज की सेना कम थी, फिर भी लड़ी, लेकिन हार गया। उसे बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया, और वहां ले जाकर उनकी बड़ी ही बर्बरता से उनकी आंखों को फोड़ फोड़ा गया, क्योंकि उनकी आंखों के तेज को मोहम्मद गौरी देख नहीं पा रहा था। नजरें झुका के बात करने को कहा, मगर पृथ्वीराज चौहान ने उसे और घूर के देखा और कहा, सुन गौरी, क्या तूने जंगल के शेर को देखा है? वो जिस भी परिस्थिति में हो झुकता नहीं है। 4. चंदवरदाई और अंतिम प्रतिशोध। जब राजा के कवि और मित्र चंदवरदाई को ये पता चला तो वो गुप्त रूप से गजनी पहुंचा। वहां उसने गौरी से कहा, मेरा राजा अब भी आवाज सुनकर तीर चला सकता है। गौरी ने हंसते हुए कहा, तो चलाओ। चंदवरदाई ने एक दोहा सुनाया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने एक ही तीर में गौरी को मार गिराया। इसके बाद दोनों ने स्वयं मृत्यु को गले लगाया। -1 राजा और एक कवि -अमर हो गए। 5. अंत में पृथ्वीराज की कहानी तलवार से नहीं, दिल से जुड़ती है, क्योंकि वो प्रेम भी करता था और प्राण भी देता था, देश के लिए, इज्जत के लिए।